हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो मेंस चेकलिस्ट सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आज हम इसमें जो ड्रिल नंबर 10 है उसका बेस्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो इस ड्रिल में आपको 10 अर्थमेटिक के आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ से अपन उनका सॉल्यूशन देखेंगे और जो बेस्ट अप्रोच होगी और जो नए नए कॉन्सेप्ट होंगे उनके बारे में यहाँ पे अपन सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा और यहाँ से आज आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो ड्रिल नंबर 10 है आपका। उसके पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए प्री और मेंस की बहुत सारी सीरीज़ हमारे इस चैनल पे चल रही है। अगर आपने उसको मिस किया है तो उनको पूरा कीजिए। जैसे कि देखिए आपका यहाँ पे ये देखिए अर्थमेटिक का डोज चल रहा है। इसमें आपके प्री और मेंस के बहुत ही अच्छे हैं जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जिससे आपके क्या होगा, मेंस का डर दूर हो जाएगा। DIs की सीरीज़ चल रही है आपके प्री के DIs की यहाँ पे। उसके बाद में जो विद्या मैगजीन है उसके यहाँ पे है जो आपके DIs है जो उनका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है मेंस के। और फिर जो अभी आपकी जो सीरीज़ चल रही है मेंस के जो चेकलिस्ट है उनका सॉल्यूशन। तो अगर आपने इन वीडियो को मिस किया है तो पुराने वीडियो को देखिए और साथ साथ में नए को भी देख के है जो इस कोर्स को है जो पूरा कीजिए। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में बोला है A boat can travel 144 kilometer in still water and the same distance upstream in 18 and 12 hour respectively। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बोला है कि एक बोट है जो 144 किलोमीटर है जो आपकी स्टिल वाटर में जाती है 8 आवर में, और वही डिस्टेंस आपकी अपस्ट्रीम में जाती है 12 आवर में। ये आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। साथ ही बोला है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अब तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, तो एक एक लाइन को रीड करते हैं। तो पहले यहाँ तक है जो कंक्लूजन आया है उसको समझते हैं। स्टिल वाटर का मतलब होता है कि बोट की स्पीड। तो अगर बोट की स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 144 किलोमीटर 8 आवर में। तो इसका मतलब है कि बोट की स्पीड अपने पास में कितनी आ गई, ये आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई अपने पास में बोट की स्पीड। अब आपको बोला है यहाँ पे कि ये सेम डिस्टेंस है आपकी अप स्ट्रीम में करती है 144। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन करते हैं अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे ये होता है बोट और आपकी जो स्ट्रीम है उन दोनों का डिफरेंस। तो अप स्ट्रीम में 144 आपका किलोमीटर ट्रेवल करती है लेकिन टाइम लगता है 12 आवर। तो यहाँ से अपने पास में कितना आएगा, 12 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो देखिए इन दोनों से अपन रिलेशन निकाल सकते हैं। अपने पास में बोट की तो स्पीड आ गई, स्ट्रीम की निकालनी है तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 18 पुट करेंगे। तो ये 12 इसमें से माइनस हो जाएगा तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब अपने पास में बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड आ गई है। आगे बोला है आपको कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इंक्रीज्ड बाय 25% ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन इंजन। तो देखिए जो स्ट्रीम की स्पीड है वो आपकी इंक्रीज़ हो गई 25। तो देखिए 6 का 25 अगर अपन इंक्रीज़ करेंगे तो 6 का 25% कितना होता है, 1.25 इंक्रीज़ करेंगे तो अब स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये इंक्रीज़ हो गई। और किसी रीज़न से इंजन में प्रॉब्लम आ गई तो आपकी जो बोट की स्पीड डिक्रीज़ हो गई 25%। तो देखिए इसको डिक्रीज़ करेंगे अपन 25% पे, ठीक है। तो डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा आपका, 4.5 डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ से बोट की नई स्पीड आपके पास में कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो चेंजेस के बाद में ये बोट की स्पीड है और ये आपके स्ट्रीम की स्पीड है। आगे बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 300 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 96 किलोमीटर इन द डाउन अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में इतनी आपको डिस्टेंस कवर करनी है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं तो बोट और स्पीड, बोट की स्पीड कितनी है अपने पास में, ये आई 13.5 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड है अपने पास में ये है 7.5 किलोमीटर पर आवर। पहले तो बोला है आपको 300 किलोमीटर जाना है आपको, और किस में जाना है, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा स्पीड का। तो दोनों का सम कितना होगा, 21। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो आपका जो टाइम आएगा वो आएगा 100/7 आवर। अब इसी तरह आपको बोला है यहाँ पे कि आपको 96 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम का, मतलब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 6। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 आवर आएगा। दोनों में कितना टाइम लगेगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले देखिए
इसके अपन मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये कितना होगा, पहले तो 14 आवर लगेगा और 2/7 आवर अलग होगा। अब पहले तो 14 में 16 ऐड कर देंगे अपन यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 30 और पीछे 2/7 आपका रिमेनिंग है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 32/7 आवर, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन है आपका नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, इतना कुछ आपका यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में बोला है अमन इन्वेस्टेड 10,000 इन स्कीम ए ऑफरिंग 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर कंपाउंडेड पर एनम। तो सबसे पहले देखिए इतनी सी जो बात आई है अपन समझते हैं उसको, स्कीम ए का आपको बोला है। देखिए आपको बोला है कि आपके पास में 10,000 रुपीज़ है, उसको आपने अमन ने एक स्कीम में इन्वेस्ट किया है जिसमें रेट आपको दे रखी है 10% और कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले देखिए आपको टाइम दे रखा है 2.5 ईयर। तो यहाँ से कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए 10% का मतलब होता है 1/10 फ्रैक्शन होती है। तो पहले तो 2 साल कंप्लीट है, तो पहले उसका अपन यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए 10 से आपका प्रिंसिपल आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 11, फिर 10 से कितना हो जाएगा 11, ये तो 2 साल का था। अब आधा साल यानी कि हाफ ईयर है, तो हाफ ईयर में आपकी रेट हो जाएगी हाफ, तो 10% का रेट कितना हो जाएगा 5% और 5% की फ्रैक्शन होती है आपके पास में 1/20। तो यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका कितना हो जाएगा 21। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2000 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो देखिए 121 को आप मल्टीप्लाई करोगे 21 से, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा ये 2541 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2541 है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है यहाँ पे कि जो इन्वेस्ट किया है। अब देखें यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है 10,000, लेकिन अपने हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 2,000 है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे अपन जो आपका अमाउंट आया है, यानी कि 2541 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए कितने टाइम कैंसिल आउट हुआ 5, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 12,705 रुपीज़। यानी कि स्कीम ए में अपन ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ से अपने को इंटरेस्ट के साथ में जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो है 12,705। तो अभी क्वेश्चन ने अपने यहाँ तक है जो सॉल्व किया है। आगे देखिए रीड करते हैं। देन ही इन्वेस्टेड द होल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए, यानी कि ये पूरा जो अमाउंट है अपन ने स्कीम बी में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ऑफर है आपका 18% सिंपल इंटरेस्ट है 7 ईयर्स के लिए। तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, अमाउंट निकालना है और आपको देखना है कि जो 9 ईयर्स एंड हाफ यानी कि 7 साल तो इसका स्कीम बी का, 7 ईयर का और ए का 2.5 ईयर का, कुल मिला के आपको 9.5 ईयर के बाद में अमाउंट कितना रिसीव होगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए स्कीम बी की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो स्कीम बी में आपको बोला है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल तो आपका कितना है यहाँ पे, प्रिंसिपल अभी अपन ने निकाला था 12,705। उसके बाद में रेट है आपकी 18% और टाइम है आपका 7 ईयर्स। तो इसको अपन अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो 0 कैंसिल आउट करते हैं अपन, यानी कि 10 से डिवाइड होगा ये 2 9 टाइम और ये इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2541। और देखिए आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे तो 2541 को मल्टीप्लाई कर देते अपन सीधा 63 से। तो देखिए कितना होगा 3 12, ये आपका 16 और ये आपका 7, यहाँ से 6 24 32 12 और ये 15। तो जब इनको ऐड करेंगे अपन यहाँ पे 380061 ये आ गया अपने पास में। अब नीचे है तो यहाँ पे अपन पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका क्या आएगा,
ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा जो 7 साल के बाद में है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि जो आपका SI इंटरेस्ट आया है 7 साल के बाद में, ये आपका इतना आया है। अब देखिए, आपको बोला है कि टोटल आपको रिसीव कितना हुआ है 9.5 ईयर के बाद में। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने को 2.5 ईयर के बाद में कितना पैसा मिला है, इतना। उसके बाद में उसके ऊपर ये इतना और अपने को मिला है, तो ये भी इसमें क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद में आपके पास में आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 9.5 ईयर के बाद में अपन ने इन्वेस्ट किया था कितना, 10,000, और अपने को यहाँ से कितना मिला है, इतना मिला है। अगर आपको इंटरेस्ट पूछता तो इन दोनों का क्या ले लेते अपन, डिफरेंस ले लेते। तो ये आपका 18,713.3 आ जाता। अपने को अमाउंट पूछा है तो ये अमाउंट है आपका। तो समझ गए होगे आप किस तरह से है जो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ से अपन ने एक चीज़ सीखी है कि अगर आपको टाइम पूरे के साथ में आधा भी दे दे, यानी कि जैसे 2.5 दिया है तो जितना पूरा दे रेट को उतना अपन सॉल्व करेंगे, और बाद में हाफ बोले तो रेट को हाफ करके सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से अपन क्या कर देंगे, इसका CI निकाल देंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको करने से पहले यहाँ पे अपन एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो इस कॉन्सेप्ट में है आपका यहाँ पे 2 स्टेशन है आपके, एक है आपका X और एक है आपका Y। अब यहाँ से एक ट्रेन AX से निकल रही है आपकी यहाँ से इस तरफ Y की ओर, और दूसरी ट्रेन है जो B आपकी यहाँ से निकल रही है X की ओर। अब ये दोनों ट्रेनें कहीं किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेगी, और मिलने के बाद में अपने अपने डेस्टिनेशन पे वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी और पहुँच जाएगी। तो यहाँ से उनको जो टाइम लगा है, मान लेते हैं कि A को टाइम लगा है आपका T1, और B को जो टाइम लगा वो कितना लगा है, T2 आवर लगा है। तो ये इनको पूरा डिस्टेंस कवर करने में, मिलने के बाद में, उसके बाद में भी आपको पूरा डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम आपका ये लगा है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन हो और आपको पूछे इनके स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो पूछे, तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे इनके स्पीड का रेशियो होगा, A और B का रेशियो होगा, वो होगा √T2/T1। तो ये इनके क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, पहले क्वेश्चन अपन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला है 2 ट्रेन्स है M और N मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के सामने की ओर मूव कर रही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, फ्रॉम A एंड B रेस्पेक्टिवली टुवार्ड्स देयर डेस्टिनेशन B एंड A रेस्पेक्टिवली। यानी कि प्लेटफॉर्म है 2 A और B, तो 2 जगह A और B है, उनसे एक दूसरे के सामने आपकी अपोजिट आ रही है। ट्रेन M takes 64 hours and ट्रेन N takes 81 hours to reach their रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। तो एक पॉइंट पे एक दूसरे को मिलती है, उसके बाद में एक दूसरे को क्रॉस करके वे अपने अपने डेस्टिनेशन पे क्या होती है, पहुंच जाती है। आपको N की स्पीड दे रखी है यहाँ पे, और M की स्पीड पूछिए। तो देखिए, सबसे पहले इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ पे अपन स्पीड का रेशियो निकालेंगे। तो M/N का स्पीड का रेशियो होगा √। तो देखिए, M के ऊपर लिखेंगे अपन N का टाइम, तो N का टाइम कितना है, 81 आवर है, और N के सामने लिखेंगे अपन M का टाइम कितना है, 64। तो यहाँ से इनकी स्पीड का रेशियो आएगा 9:8। अब यहाँ पे देखिए, आपको 8 की वैल्यू 160 गिवन है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20। आपको 9 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 9 2 आपका 180 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया है। तो आंसर आपका कितना आएगा, 180 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, क्वेश्चन तो बस आपका इतना ही था, और ये भी कब था है, जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो कि अगर आपकी 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है, जब एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो उस टाइम में आपका ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये आपको नोट कर देना है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो वहीं पे है जो आप क्या हो जाओगे, रुक जाओगे। इसके लिए मेंस का अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो आज आपने नया सीखा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
कि विकास हैज़ 12,000, ही इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन स्कीम ए ऑफरिंग 28% डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट per annum, and rest amount in scheme B offering 20% interest per annum compound annually. After 2 years, total interest received by him from scheme is 5760. Find the amount invested by him in scheme B. यहाँ पे दो तरीके हैं आपके। पहला तो जो बेसिक मेथड है आपका, पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है। फिर है जो अपन क्या करेंगे, एलिगेशन से करेंगे। बेसिक मेथड में क्या है, आपके कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। तो देखिए, पहले अगर अपन बेसिक मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो स्कीम दे रखी है, ए और बी। तो आप किसी में भी अमाउंट मान सकते हो। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर इस तरह से लेट करते हैं आप तो हमेशा जिसका पूछे उसी को एक्स लेट करो, ताकि आपका एक स्टेप कम करना पड़े। तो हमने लेट किया कि स्कीम बी में अपन ने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, तो स्कीम ए में कितना करेंगे, 12,000 माइनस एक्स। ये स्कीम ए में हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब आपको बोला है कि स्कीम ए में आपका सिंपल इंटरेस्ट है 28% के हिसाब से, तो यहाँ पे अपन ने लिखा 28% रेट है और 2 ईयर्स के लिए आपकी स्कीम चल रही है, तो यहाँ पे अपन ने ये लिख दिया। अब आपको बोला है कि स्कीम बी है आपकी, वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखिए, आपका एक, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका x प्लस वाई प्लस x मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इससे अपन क्या करते हैं, 2 ईयर्स की रेट निकालते हैं। तो यहाँ पे रेट कितनी है, 20, तो यानी कि x और y की वैल्यू भी कितनी होगी, 20 होगी। और प्लस यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा, 400 अपॉन 100 होगा। तो यहाँ से देखिए, ये तो हो गया 40 और ये आपका प्लस में 4 है, तो कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। ये आपकी 2 साल की रेट आई है 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे इसको। तो अब अपने पास में रेट आ गई है 44%। तो देखिए, एक्स को अपन ने इन्वेस्ट किया है 44% रेट के हिसाब से, तो यहाँ पे ये आपका टाइम के साथ में रेट है। ठीक है ना। आपको बोला है कि इन दोनों से जो आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट मिलेगा 5760। तो पहला तो मेथड है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, दोनों को 100 आपका उधर चला जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड है, ये आप सेल्फ ट्राई कर सकते हो। अब सेकंड मेथड है जो आपका एलिगेशन का मेथड है, तो एक बार उसको समझ लेते हैं, वो थोड़ा इजी होगा आपका यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे एलिगेशन में क्या होता है, दो स्कीम है आपकी, स्कीम ए एंड स्कीम बी। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे तीनों की रेट निकालनी है। क्योंकि जब भी अपन रेट निकालते हैं तो रेट का जो आपका एलिगेशन लगा के जो रेशियो आता है वो हमेशा आपका किसका आता है, वो जो अपन ने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आता है, यानी कि जितना अपन ने पैसा लगाया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए का रेट निकालते। ए का 1 साल का रेट है 28% सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल, जितने साल का बोले। एसआई में आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको अगर रेट पूछे एसआई में कभी भी, तो सीधा रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, वो उतने साल का आपका रेट हो जाएगा। तो स्कीम ए में 28% के हिसाब से 2 साल का रेट कितना होगा आपका, वो होगा आपका 56%। ये हो गया। बी का भी अपन ने निकाला है 20% के हिसाब से 2 साल का रेट कितना होगा, 44% होगा। अब अपने को यहाँ पे टोटल रेट चाहिए। ठीक है ना। एलिगेशन भी कब लगेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एलिगेशन आपका लगता है जब आपको 2 स्कीम ए और बी दे दे, उनका रेट आपको पता हो और साथ में जो आपको टोटल रेट पता हो। तो टोटल रेट भी आपको पता होगा, तभी अपना क्या लगेगा, एलिगेशन। तो टोटल रेट यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए, आपको 5760 है, ये इंटरेस्ट मिला है, किस पे मिला है, 12,000 पे। अब रेट निकालना तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल रेट आ जाएगा। तो पूरी स्कीम में आपका यहाँ पे 12,000 पे कितने % का रेट मिला है आपका इस इंटरेस्ट पे। तो देखिए 3 0 से आपके 3 0 कैंसिल आउट हो गए, 12 से कैंसिल आउट करोगे आप 4 टाइम और 8 टाइम। तो यहाँ से ओवरऑल रेट पूरे स्कीम का 48% आया है आपके पास में। तो देखिए यहाँ पे ए और बी का लिख दिया है, दोनों का पूरी ओवरऑल रेट कितना है, 48%। एलिगेशन में अपन क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस में डिफरेंस ले लेंगे। तो 48 में से 44 माइनस गया तो कितना हुआ, 4%। और यहाँ से अपन रेशियो लेंगे तो 56 और 48 का रेशियो कितना होगा आपका, 8 होगा। तो यहाँ से इनका रेशियो कितना है, 1:2। इसका मतलब है कि जो 12,000 रुपीज़ है उसका 1 पार्ट तो अपन ने स्कीम ए में लिया है और 2 पार्ट इसमें किस में लिया है, स्कीम बी में। तो टोटल कितना है, 3 यूनिट है।
पूछा किसको है आपका बी का, तो बी का पार्ट कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से कितना होगा आपका 4000 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका 8000 है जो स्कीम ए का क्या आ जाएगा, आपका जो इन्वेस्ट किया है आपने प्रिंसिपल आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। अगर ए का पूछता है तो 12 में से 8 माइनस कर दो, 4000 आपका स्कीम ए का आ जाएगा। तो जिसका पूछे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक भी बता दिया है और एलिगेशन में किस तरह से आपको अप्रोच करना है, कहाँ एलिगेशन लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपको बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी एंड फ्रिज टुगेदर इज 24,000। तो अपने पास में दो प्रोडक्ट है, एक है अपने पास में टीवी और एक है अपने पास में फ्रिज। आपको बोला है इन दोनों का साथ में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, वो है कितना 24,000 है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं टीवी की, तो अपन लेट कर देते हैं टीवी का कॉस्ट प्राइस है आपका x, तो पीछे जो बचा हुआ है यानी कि 24,000 माइनस x, ये किसका है आपका, ये है आपके फ्रिज का कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे एक शॉपकीपर है जो मार्क करता है टीवी पे 50% अबाउ करता है, तो हमेशा मार्कअप करते हैं अपन कॉस्ट प्राइस पे, तो 50% मार्कअप करेगा तो प्राइस आपका कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से अपना टीवी का MP हो जाएगा 3/2, और फ्रिज पे आपने 40% का यहाँ पे मार्कअप किया है, तो फ्रैक्शन तो 2/5 होती है, तो 5 पे 2 इंक्रीज़ किया है तो आपका जो CP है वो इंक्रीज़ होकर 7/5 हो जाएगा। तो अब ये आपके दोनों के क्या आ गए, MP आ गए हैं। अब देखिए आगे आपको बोला है ही सोल्ड बोथ टीवी एंड फ्रिज आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। टीवी और फ्रिज दोनों पे दुकान वाले ने क्या दिया है, आपको डिस्काउंट दिया है। तो देखिए इसका मतलब तो कितना होता है 1/7 होता है, तो 7 पे 1 का डिस्काउंट दिया है तो पहला डिस्काउंट तो होगा आपका यानी कि जो MP आपका 6/7 हो जाएगा। फिर 33 1/3 है, इसका मतलब 1/3 होता है आपका, तो 3 पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। तो दोनों को इन दोनों नंबर से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा वो क्या होगा आपका SP होगा। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 6/7 मल्टीप्लाई 2/3, और इसको भी करेंगे 6/7 मल्टीप्लाई 2/3। तो ये है MP, सॉरी ये है आपका SP, टीवी का SP, और ये SP है आपका किसका, फ्रिज का। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करके एक तरफ देखते हैं अपन, तो 3 2 जा कितना हो गया आपका 6, तो यहाँ से 6x/7 ये SP आया है टीवी का। और यहाँ सॉल्व करते हैं अपन, तो देखिए 7 से आपका 7 कैंसिल आउट, 3 से ये 6 आपका 2 टाइम, तो यहाँ से होगा आपका 4/5 24,000 माइनस x। तो ये आपका किसका आया है, ये आया है आपका यहाँ पे जो फ्रिज है उसका SP। तो दोनों के SP आ गए हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज इफ़ द शॉपकीपर सफर्ड ए लॉस ऑफ 4,000 आफ्टर सेलिंग द टीवी एंड फ्रिज। अब आपको इन दोनों का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, यानी कि x की वैल्यू अपने को यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे 24,000 माइनस x की। आपको बोला है कि जब इन दोनों सामान को अपन ने बेचा है तो अपने को 4,000 का लॉस हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो हमेशा आपको प्रॉफिट निकालना होता है, तो अपन क्या करते हैं SP में से CP माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि जब आपको प्रॉफिट होता है तो आपका SP ग्रेटर देन होता है किससे, CP से। इसका मतलब है कि आपने कोई सामान कम में ख़रीदा और आपने ज़्यादा में बेच दिया, तभी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस की कंडीशन होती है कि जब आप ज़्यादा में ख़रीदते हो, यानी कि CP आपका ज़्यादा होता है और SP आपका कम होता है, तो आप ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेचोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस के सिचुएशन में हमेशा आपका CP में से आपको SP माइनस करना होता है। ये आपके कॉमन कॉन्सेप्ट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो देखिए यहाँ पे, तो यही वाला आपका यहाँ पे लगेगा। तो लॉस हुआ है तो CP और SP दोनों के CP और दोनों के SP का डिफरेंस होगा, वो कितना दे रखा आपको यहाँ पे 4,000 दे रखा है। तो बस यहीं से अपन निकालेंगे। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे CP की बात करते हैं तो CP है दोनों का, आपको बोला है वो कितना है आपका यहाँ पे 24,000 है, तो दोनों का CP है, इसमें से दोनों का SP माइनस करेंगे। तो देखिए पहले तो टीवी का SP है आपका 6x/7 और फ्रिज का SP है आपका 24,000 माइनस x
मल्टीप्लाई 4/5। अब दोनों का SP आ गया है, तो दोनों के CP और SP का डिफरेंस आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 4000 दे रखा है। अब देखिए ट्रांसफ़र करते हैं, ये आपका पूरा उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 4000 आपका इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो सबसे पहले तो 24,000 में से 4000 माइनस किया तो कितना हुआ आपके पास में, 20,000 हुआ। अब यहाँ पे देखिए अपन पहले तो मैंने लिखा 6/7। अब इस ब्रैकेट को सीधा ओपन करेंगे, स्टेप कम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो -4x/5 आएगा, और यहाँ से 4/5 को 24,000 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले तो देखिए 5 से करोगे 48, और 48 4 जो आपका 192 होता है, तो ये आपका प्लस का कितना होगा, 19200 होगा, और इसकी वैल्यू है कितनी, 20,000। ये उधर आपका माइनस में होगा, तो देखिए कितना बचेगा आपके पास में, 800 बचेगा, और यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे अपन, ये आएगा आपका 35। तो देखिए 30 माइनस 28 x है, ये दोनों 30 माइनस 28x, यहाँ से 2x इक्वल टू ये 35 उधर आएगा आपका 800 मल्टीप्लाई 35, 2 से कैंसिल आउट किया कितना होगा 400, और 400 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखिए कितना होगा 14020। तो x की वैल्यू यहाँ से अपने पास में कितनी आई है, 14,000 आई है। तो x आ गया 14,000। x का मतलब क्या है, x का मतलब है टीवी का CP। तो टीवी का CP आ गया आपका कॉस्ट प्राइस 14,000। अब फ्रिज का निकालना है, तो 24 में से 14 माइनस कर दोगे तो टीवी का कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो 14 एंड 10,000 ये आपके रेस्पेक्टिवली टीवी और फ्रिज के CP है, और यही आपके आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से अपन ने CP और SP के बारे में भी और थोड़ा बहुत जाना है। इनके बेसिक वीडियो भी आएंगे आपके, तो वो जो हमारी सीरीज़ चल रही है ज़ीरो बुक, वो भी एग्ज़ाम के बाद में है जो वापस शुरू करेंगे। तो उसमें है जो मैं पूरा बेसिक से आपको पूरा अर्थमेटिक है जो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो वो सीरीज़ के अभी परसेंटेज के मैंने है जो आपके 2 वीडियोस बनाए हैं, तो उनको देख लीजिए। फिर धीरे धीरे है जो मैं पूरी बुक आपको कवर करवा दूँगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपको बोला है यहाँ पे ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 50, 60 एंड 75 डेज। तो देखिए A काम करता है 50 डेज़ में, वही काम B करता है 60 डेज़ में, और C करता है आपका यहाँ पे 75 डेज़ में। तो टोटल वर्क निकालना, तो एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो एलसीएम आएगा आपका कितना, 300। डिवाइड करेंगे यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आएगी। तो A की एफिशिएंसी देखिए 50 से डिवाइड किया 6, B की आई 5, और C की यहाँ पे कितनी आई 4। तो ABC की अपने पास में एफिशिएंसी आ चुकी है। आगे क्वेश्चन में आपको बोला है इन हाउ मैनी डेज इट वर्क विल बी completed if A is assisted by B on the first day and is assisted by C on the second day and this process continues till the work is completed। अब देखिए यहाँ पे समझिए, पहला दिन आपका स्टार्ट हुआ काम, A आपका काम कर रहा है, तो पहले दिन B आएगा और उसकी हेल्प करेगा। तो पहले दिन आपका A काम करेगा 6 यूनिट और B करेगा 5 यूनिट। तो फर्स्ट दिन में आपका टोटल वर्क कितना होगा, 11 यूनिट होगा। अब दूसरा दिन हुआ, पहले दिन का काम खत्म हुआ, दूसरे दिन। अब दूसरे दिन A तो हमेशा काम करेगा ही। अब दूसरे दिन है जो आपका B नहीं आके कौन आएगा, C आएगा। तो A आपका काम करेगा 6 यूनिट और C आपका काम करेगा 4 यूनिट। तो दूसरे दिन आपका काम कितना होगा, 10 यूनिट होगा। तो यही अब तीसरे दिन वापस कौन आएगा, B आएगा, 11 यूनिट काम करेगा। चौथे दिन आपका कौन आएगा, C आएगा और 10 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब है कि आपने 2 दिन में 2 डेज़ में कितना वर्क किया है। तो देखिए 11 और 10 21 यूनिट है जो वर्क अपन ने कंप्लीट कर दिया कितने दिन में, 2 दिन में। आपको टोटल काम करना है 300। तो देखिए 300 के पास में जाना है, तो 21 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो अपन 14 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यही काम है जो कंटिन्यूस अपन ने कितने दिन किया है, 14 सर्कल किए हैं। ऐसे काम कितने अपन ने 14 सर्कल किए हैं। तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन तो कितने होंगे आपके, 28 डेज़ होंगे, और काम कितना होगा आपका 294 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब 300 करना है, 294 अपन ने कर दिया है। तो अगले चक्कर में वापस शुरू कहाँ से होगा, A और B दोनों आएंगे। अब अपने को काम तो चाहिए कितना, 6, लेकिन वो करते हैं कितना, 11। तो आपका टाइम कितना होगा, 28 6/11 डेज़, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टाइम एंड वर्क का आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया है 28 6/11। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। वापस आपका है जो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा आपका कैलकुलेटिव है, तो आपको थोड़ा समझने का ट्राई करना है यहाँ पे। तो देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला है टाइम टेकन टू ट्रेवल x प्लस 30 किलोमीटर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम and y plus 4 kilometer upstream is 6 hour and time taken to travel x plus 12 kilometer upstream and y plus 78 kilometer downstream is 8 किलोमीटर। तो देखिए सबसे पहले तो ये लाइन समझते हैं अपन। दो बोट है आपके पास में। तो देखिए सबसे पहले तो अपन बोट से जाते हैं इतना और इतना, ये टोटल गए अपन डाउन और अप स्ट्रीम में। तो दोनों डिस्टेंस कवर किए अपन ने, टाइम कितना लगा 6 आवर लगा। फिर अपन दूसरे और गए वापस, तो अपन ने इतना अप स्ट्रीम में और इतना डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल किया, तो इस बार अपने को टाइम कितना लगा है 8 आवर लगा है। तो पहले तो आपको ये कंडीशन बोली है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो आपको बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच का आपको क्या करना है, डिफरेंस है फाइंड करना है। इफ़ द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज़ 32 एंड 18 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए जो चीज़ चाहिए थी वो अपने को मिल गई है। आपको यहाँ पे दे रखा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं अपन, तो बोट यहाँ पे आपके एक्स और वाई गिवन है, तो अपन बी और एस लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डाउन स्ट्रीम यानी कि बोट और स्पीड का सम दे रखा है 32। अप स्ट्रीम का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस, ये कितना है आपका 18 किलोमीटर। तो यहाँ से अपने को बोट और स्ट्रीम है इनकी स्पीड आएगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अपन ने ढेरों किए हैं। मैंने आपको बताया कभी भी इस तरह की कंडीशन आए तो आपको पहले और दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो ऐड करके हाफ करेंगे तो फर्स्ट की वैल्यू आएगी। तो 50 का हाफ क्या कितना 25 किलोमीटर पर आवर। फिर इन दोनों को क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे यहाँ से तो आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वो कितनी आएगी, माइनस करके हाफ करेंगे तो आपका कितना आएगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अपने को बोट और स्टीम की क्या मिल गई है, स्पीड मिल गई है। अब देखिए यहाँ पे अपन एक एक सिचुएशन को उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन ये ऊपर वाली सिचुएशन लेते हैं। आपने x प्लस 36 किलोमीटर ट्रेवल किया है, किसमें क्या है डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम कितनी है आपकी 32 किलोमीटर है। फिर आप y प्लस 4 किलोमीटर गए। अब ये किसमें किया आपने अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना आपका 18 है और इन दोनों में डिस्टेंस कवर करने में आपको टाइम लगा कितना 6 आवर लगा है। तो देखिए पहले इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। तो 32 और 18 है, तो देखिए इसका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम देखिए एक तो 32 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ गया, पीछे कितना बचा 9 बचा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो एलसीएम हो गया आपका यहाँ पे 18 और 228, ये हो गया एलसीएम। तो देखिए 228 है यहाँ पे। 32 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 9 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 36 से, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 y प्लस 4 और इक्वल टू में आपको कितना दे रखा है 6 को इसको देखिए तो ट्रांसफ़र कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा ये आपका, ये होगा 48, फिर कितना होगा आपका 52 और ये आपका हो जाएगा 12 और 5 17 28 आया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 9 इंटू एक्स कितना होगा 9x प्लस 36 9 जा कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका देखिए 270 और 54 324 हो जाएगा, प्लस 16 इंटू वाई कितना होगा 16y और प्लस 16 4 जा आपका 64 होगा। अब यहाँ पे देखिए 9x है प्लस 16y है इक्वल टू में, पहले दिन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 388, इसमें से 388 माइनस कर देंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 0431। तो यहाँ से 1340, तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई है। अब इसी तरह से दूसरी कंडीशन है आपकी, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आपको बोला x प्लस 12 है आपका अप स्ट्रीम में और y प्लस 78 डाउन स्ट्रीम में और टाइम कितना लगा है 8 आवर। तो इस तरह से वो भी सॉल्व करके अपन इसी तरह का लेके आएंगे और लेके आएंगे उसके बाद में x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे
तो सेकंड सिचुएशन आपको बोली है कि आपने x प्लस 12, ये क्या है आपने अप स्ट्रीम में, यानी कि 18 आपका स्पीड है, और यहाँ पे बोला है y प्लस 78 है आपने डाउन स्ट्रीम में, यानी कि आपका स्पीड कितना है 32 है। दोनों में आपको टाइम कितना लगा है 8। तो यहाँ पे देखिए वही टाइम बचाएंगे, 288 क्या आएगा आपका एलसीएम आएगा, तो उसको सीधा मैं है जो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से कर दूंगा। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे आपका, ये आ जाएगा आपका 4032। तो ये आ गया। अब देखिए 18 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 16, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 16 x प्लस 12 प्लस 32 से करेंगे कितना आएगा 9 y प्लस 78 आएगा। तो एक स्टेप धीरे धीरे आप कम करते जाइए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 16x, साथ में क्या लिखेंगे अपन 9y। अब 16 को 12 से अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 12 जा 160 और 32 कितना होगा आपका 192, और 9 से इसको अपन तो देखिए कितना होगा 360 630 और 72 कितना हो जाएगा आपका 702 हो जाएगा, और इनकी वैल्यू है 2304। तो 16x प्लस 9y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 498 माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा आपके पास में 0140। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आई दूसरी, ये वाली, ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इसके नीचे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी 9x प्लस 16y इक्वल टू 1340, ये है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो एक तो मेथड है आपका, या तो x या y को इक्वल करना है, मल्टीप्लाई करके इस तरह से निकालना है। दूसरा मेथड होता है आपका जब इस तरह से आपके दोनों x और y एक दूसरे से क्या हो इंटरचेंज हो वैल्यू, देखिए 16 यहाँ है, 9 यहाँ है, यहाँ है। तो इस तरह के कंडीशन में x और y की वैल्यू निकालनी होती है तो पहले तो एक बार इनको क्या कर देते हैं अपन प्लस कर देते हैं। तो देखिए एक बार इनको प्लस करेंगे अपन तो कितना होगा आपके पास में 25x प्लस 25y, और इक्वल टू में यहाँ पे इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 2750 आएगा। सब में 25 है, कॉमन लेके डिवाइड कर दो तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, तो देखिए 2110, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई है 110 आ गई। तो ये यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन। तो x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास में कितना आ गया 110 आ गया है। अब दूसरा है आपका, एक बार इनको अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 7x, माइनस करेंगे सबके साइन क्या हो जाएंगे माइनस, तो माइनस का 7y होगा, और इक्वल टू में यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। सब में से 7 कॉमन लेंगे अपन यहाँ पे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से अपना काम ईजी हो गया है। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 10। तो वापस वही कंडीशन आई है, दोनों की वैल्यू निकालनी है तो पहले एक को ऐड करेंगे 120 का हाफ करेंगे कितना होगा 60, x की वैल्यू कितनी आई 60, दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा 100 का हाफ 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो यहाँ से x और y की वैल्यू अपने पास में आ गई है, और यही आपके क्या है आंसर है। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 60 और 50 का डिफरेंस कितना होगा 10 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था आपका, लेवल का कैलकुलेटिव था, और समझने के लायक बहुत कुछ आपके यहाँ पे बातें थी, ठीक है ना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको बोला है देयर आर 2 कंटेनर्स कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। इन द फर्स्ट कंटेनर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 25% मोर देन अल्कोहल। तो देखिए अपने पास में 2 कंटेनर है, फर्स्ट और सेकेंड। आपको बोला इन दोनों कंटेनर में आपका अल्कोहल और वाटर है, तो इनका रेशियो गिवन होगा अपने को अल्कोहल एंड वाटर। तो इस क्वेश्चन में भी अपन है जो बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो पहले कंटेनर में आपको बोला है कि जो क्वांटिटी है वाटर की वो 25% मोर देन है अल्कोहल से, फ्रैक्शन होती है 1/4। तो अगर आपका अल्कोहल 4 है तो 1 ज़्यादा आपका वाटर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अल्कोहल वाटर का क्या गया रेशियो। अब सेकंड में कंटेनर में बोला है आपको अल्कोहल है जो 40% मोर है, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5। अब कौन मोर है, अल्कोहल मोर है वाटर से, तो जो आपका जिससे ज़्यादा होता है उसको अपन कहाँ लेते हैं नीचे। तो 5 आपका वाटर है और 2 एक्स्ट्रा, ये कितना हो जाएगा 7।
तो देखिए आगे और क्या बोला है आपको यहाँ पे, इन वॉट रेशियो दे शुड बी मिक्स टू मेक द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इज 10% मोर देन। तो देखिए तीसरे पार्ट में आपको दे रखा है जो अपना यहाँ पे क्या है, मिक्सर है। तो मिक्सर में आपका एल्कोहल और वाटर इनका रेशियो कितना है, तो यहाँ पे बोला है एल्कोहल 10% मोर देन है वाटर से, तो फ्रैक्शन होती है आपकी 1/10। तो अगर वाटर 10 है तो एल्कोहल कितना होगा, 11 होगा। तो पहले तो अपने पास में तीनों के क्या है, यहाँ पे एल्कोहल और वाटर की रेशियो है। आपको पूछा है यहाँ पे कि दोनों का आपका यहाँ पे क्वांटिटी फर्स्ट और जो कंटेनर सेकंड है उन दोनों को कौन सी रेशियो में मिक्स करें। तो देखिए यहाँ पे कुछ बातें अपन समझते हैं। आपको ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको 2 कंटेनर के रेशियो गिवन है आपको और उनसे जो मिलेगा उस मिक्सर का भी रेशियो गिवन है, तो आपको कभी भी कंटेनर का रेशियो पूछे कि कितने कितना मिक्स करें उनको, तो हमेशा एलिगेशन से करते हैं। और कैसे करते हैं ये बात आपको यहाँ पे समझनी। सबसे पहले देखें यहाँ पे आपको इनके या तो सबके अल्कोहल लेने हैं या सबके वाटर लेने हैं, ठीक है ना। अब देखिए निकालेंगे कैसे। यहाँ पे अगर अपन अल्कोहल से सॉल्व करें तो देखिए सबके अल्कोहल कैसे निकालेंगे। तो देखिए टोटल मिक्सर है अपने पास में 9, तो 9 यूनिट में से अल्कोहल कितना आपका 4 है, तो ये आपका फर्स्ट कंटेनर में जो अल्कोहल है वो आ गया है। सेकंड की बात करते हैं अपन, तो देखिए टोटल है अपने पास में 12 यूनिट आपका क्या है मिक्सर, उसमें से अल्कोहल कितना है 7 है, तो ये आपका क्या आ गया, इस यहाँ से अल्कोहल आ गया। यहाँ पे बात करते हैं टोटल कितना है आपके पास में 21 लीटर है यूनिट, और यहाँ से अल्कोहल कितना है 11 है। तो पहला तो आपका यहाँ पे एलिगेशन लगेगा, तो या तो आप सबके अल्कोहल पे लगा सकते हो। किस तरह से देखिए, अगर समझे अपन यहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट का सेकंड का अल्कोहल लिखा 4/9, 7/9, और दोनों का जो मिक्सचर है उसका यहाँ पे लिख दिया 11/21। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये कंटेनर फर्स्ट और सेकंड के क्या आ जाएंगे, जो मिक्सचर है जिसमें अपन रेशियो में मिक्स किया है वो रेशियो आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर इसको वाटर के साथ भी कर सकते हैं। तो वाटर के साथ में देखिए कैसे करेंगे अपन, तो वाटर निकाल देंगे। टोटल 5 यूनिट वाटर है किस में से, 9 यूनिट में से। यहाँ से 5 है 12 में से, और यहाँ पे 10 है 21 में से। तो इसमें से भी आप वैसे वैसे ही कर सकते हो और आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो अपन यहाँ पे अल्कोहल लेके सॉल्व कर देते हैं, वाटर लेके एक बार आप खुद ट्राई कर देना। तो देखिए यहाँ पे अपने पास में तीनों के रेशियो है, तो यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो यहाँ से अगर अपन देखें तो फर्स्ट कंटेनर का जो अपन ने अल्कोहल निकाला था, तो अल्कोहल का रेशियो आपका कितना आया था, यहाँ पे 4/9 आया था। सेकंड का आपका आया था 7/12, और टोटल मिक्सर का आया था आपका 11/21 आया था, ठीक है ना। तो यहाँ से इनके अपन एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन में देखिए नीचे क्या आपका टोटल मिक्सर है, तो यहाँ से आपका टोटल मिक्सर का रेशियो निकलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, हमेशा जो डिनोमिनेटर में होता है एलिगेशन लगाने पे उसी के वैल्यू का रेशियो आता है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए फ्रैक्शन है यहाँ पे आपको परेशान करेगी। तो सबसे पहले सबके जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर क्या है आपके पास में 9, 12 और 21 है, इनका एलसीएम लेते हैं अपन, और एलसीएम लेके सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 9, 12 और 21 है, तो यहाँ से आपका इनका एलसीएम आएगा। तो देखिए ये कितना आएगा आपका 252 आएगा। तो एलसीएम आ गया अपने पास में, सबको मल्टीप्लाई कर देते। तो देखिए पहले अपन मिक्सर फर्स्ट देखते हैं, 4/9 है, मल्टीप्लाई करेंगे 252 से। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 2 टाइम और फिर 8 टाइम। तो 28 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 112 बन जाएगा। बी की बात, सेकंड की बात करते हैं 7/12, इसको भी 252 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा, 21 होगा, और यहाँ से आपका आएगा 147। फिर है 11/21, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 252 से, कितना आएगा आपके पास में 12, और 12 11 से कितना होता है, 132 होता है। तो देखिए इन तीनों की आपकी यहाँ पे क्या हो गई है, फ्रैक्शन हट के ये नंबर आए हैं, तो इनकी जगह पुट कर देते हैं। तो 4/9 की जगह क्या करेंगे अपन, 112, फिर इसकी जगह यहाँ पे क्या करेंगे अपन 147, और इसकी जगह क्या करेंगे अपन 132। तो एलिगेशन लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 147 में से 132 माइनस किया कितना आया आपका 15, रेशियो 132 में से 112 माइनस करोगे कितना आएगा 20। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना होगा आपका 3/4 होगा। और यही आपका आंसर है कि कंटेनर
फर्स्ट में से अपन ने जो 3 यूनिट लिया था मिक्सर और सेकंड में से 4 यूनिट लिया है, तो ये इनका रेशियो आ गया, यही आपका आंसर है। तो एक और नई चीज़ सीखी होगी, उम्मीद है आपने। यहाँ से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 2464। तो देखिए कोई भी सिलेंडर होता है उसका बेस क्या होता है आपका, सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको 2464 गिवन है। तो यहाँ से अपन अगर रेडियस की वैल्यू निकाले तो 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू है आपके पास में 2464। 24 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम, 7 मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूँ। तो देखिए यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर की निकालनी है, तो ये होता है आपका 16 7 जा, एक और 7 है, अंडर रूट करेंगे यहाँ पे, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से 4 आया, यहाँ से 7 आया, तो रेडियस आ गई अपने पास में 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गई, रेडियस आ गई है। आपको बोला है जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपको दे रखा है 2200। तो सिलेंडर का आपको कर्व सरफेस एरिया, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको दे रखी है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस अभी निकाली अपन ने 28, और हाइट यहाँ से आपकी निकल जाएगी, और इनका आपको वैल्यू दे रखा है 2200। तो देखिए 28 से कैंसिल आउट किया, कितना हुआ आपका 4 टाइम, 22 से डिवाइड किया इसको कितना आया 100, 4 से इसको किया 25, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई आपके पास में 25/2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से r और h की वैल्यू अपने पास में आ गई है। आगे क्या बोला है, हाइट ऑफ कॉन इज ट्वाइस द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो देखिए यहाँ पे अब बात कर रहे हैं किसकी, कॉन की। तो कॉन की बात कर रहे हैं, कॉन की पहले तो हाइट बोली है जो ट्वाइस का मतलब डबल है इस सिलेंडर की हाइट से, तो इसका डबल करेंगे अपन, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो हाइट कितनी होगी 25 सेंटीमीटर होगी। आगे बोला है आपको कि रेडियस है कॉन की वो इतनी ज़्यादा है सिलेंडर की रेडियस से। तो रेडियस की बात करते हैं, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी, तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 3/7। तो 7 पे 3 का इंक्रीज़ किया तो आपकी रेडियस हो गई 10/7। तो 28 का आप 10/7 निकालोगे तो कितना होगा आपके पास में 40 सेंटीमीटर होगा। तो कॉन का हाइट और रेडियस अपने पास में आ गया है। आपको पूछा है वॉल्यूम, तो कॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए तो आपको कॉन की जो रेडियस है वो निकाली थी अभी अपन ने कितनी 40 सेंटीमीटर, और हाइट निकाली थी 25 सेंटीमीटर। कॉन का वॉल्यूम होता है आपके पास में यहाँ पे, ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है आपकी 40 मल्टीप्लाई 40, और एच है आपका 25। तो देखिए कैंसिल आउट तो कुछ नहीं हो रहा है, तो नीचे तो बचेगा आपका 21। अब ऊपर देखिए सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पे देखिए पहले तो 1 और 2 ज़ीरो लिखे यहाँ पे ये दोनों ज़ीरो हो गए आपके यहाँ पे। अब 4 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 88 आएगा, और 4 को 25 से करोगे 100 आएगा, यानी कि पीछे 2 ज़ीरो और लगेंगे। तो यहाँ पे ये 8800 और लिख दिया अपन ने। अब क्या करना है, सीधा डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो 8840 डिवाइड करेंगे 21 से, तो देखिए 21 4 जा 84 होता है आपका। यहाँ से कितना आया 4 1 0, फिर 21 जा 21 कितना आएगा 19, फिर 1 0। यहाँ से करोगे आप तो देखिए कितना होगा 9 टाइम होगा आपका, ये होगा आपका 189। कितना बचेगा आपका 1 1 0 लिखा, डिवाइड नहीं हो रहा तो 1 0 और लगाओ, 1 0 और लगा दो यहाँ पे, तो कितना होगा 4 टाइम होगा। फिर कितना आएगा आपका 84 आएगा, 84 डिवाइड करोगे यहाँ से आप 100 में से कितना आएगा 16, पॉइंट लगाओगे कितना आएगा 1 0, फिर यहाँ पे 7 टाइम आपका कितना होगा 7 टाइम होगा आपका 147। तो लगभग 141,904.7 के समथिंग आपका आंसर आएगा। तो जो ऑप्शन होगा वहाँ पे आपको टिक कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये होगा आपका 41904.7 सेंटीमीटर क्यूब समथिंग आपका आंसर आएगा। अगर आगे और बोले तो और डिवाइड कर सकते हैं, और यही आपका आंसर है। तो देखिए मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है देयर इज ए क्यूब हुज लेंथ ऑफ एन एज इज़ 42 सेंटीमीटर। तो एज का लेंथ यानी कि यहाँ पे आपको जो क्यूब है उसकी साइड गिवन है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एज का मतलब क्या होता है किनारा, और किनारा बोलो या साइड बोलो ये क्या होती है, इसका क्यूब का जो साइड होता है उसका लेंथ होता है। आपको बोला ए स्पेयर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कर्व्ड आउट फ्रॉम द क्यूब एंड रिमेनिंग पार्ट इज रिकास्टेड इनटू स्फेरिकल बॉल्स। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे मेंसुरेशन को आपको समझना पड़ेगा कि ये एक आपका क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पे आपको बोला है इस क्यूब में से आपने एक मैक्सिमम वॉल्यूम वाला एक क्या कर दिया, स्पेयर काट के बाहर निकाल दिया। तो आपको एक ध्यान रखना है, इस तरह से अपन इसको क्या करेंगे, स्पेयर को इसमें से कट करके बाहर निकालेंगे। तो कभी भी आपको मैक्सिमम वॉल्यूम वाला स्पेयर बोले तो जो इस स्पेयर की रेडियस है, इस स्पेयर की जो रेडियस है आपके पास में वो हमेशा क्या होगी, इसकी साइड का हाफ होगा, क्यूब की साइड का। तो साइड 42 है तो रेडियस कितनी आएगी, 21 सेंटीमीटर आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि देखिए ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये है जो ये बना है आपका पूरा अंदर बना है, तो इसकी जो साइड है आपकी वो इसका क्या है, वो इसका डायमीटर है, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो इसलिए साइड का हाफ कर दिया तो क्या आ गया आपके पास में, रेडियस आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि ये स्पेयर निकाल के पीछे जो आपका वॉल्यूम बचेगा वो कितना बचेगा, तो यहाँ से वॉल्यूम बचेगा आपका, तो वो बचेगा रिमेनिंग वॉल्यूम। वो कितना होगा आपका, वो होगा इस स्पेयर का वॉल्यूम, उसमें से अपन क्या करेंगे, क्यूब के वॉल्यूम में से स्पेयर का वॉल्यूम है जो क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा। तो पहले अपन है जो क्या करते हैं वो वॉल्यूम फाइंड आउट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है। ठीक है ना, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है। तो यानी कि 42 का क्यूब करना है, तो 42 के क्यूब में से माइनस करना है। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू आई 22/7 और आर की वैल्यू है 21 × 21 × 21। अब देखिए 7 3 आपका 21 हो गया है। सबसे पहले तो आपको 42 का क्यूब फाइंड करना है। तो देखिए 42 का स्क्वायर तो होता है 1764। इसको अगेन 42 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो देखिए कितना होगा यहाँ पे 128 कैरी टू 34 और 35, और फिर 4 से करोगे तो ये कितना होगा आपका 16, यहाँ पे 24 25 कैरी टू 68 और 70, तो ये हो जाएगा आपका कितना 88047। तो कितना होगा 74088 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो लिख दिया अपन ने 74088। अब इसमें से माइनस करना है, तो देखिए यहाँ पे 21 × 21 कितना होता है 441 होता है। पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना होगा 4 6 17। अब 22 से मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं, डबल करेंगे इसका तो कितना होगा 28 कैरी 1 34 और 35, और वापस यहाँ पे लिख देंगे अपन 8253। ऐड करेंगे इसको कितना होगा आपका यहाँ पे 80883 ये होगा। तो इसमें से क्या करेंगे अपन माइनस कर देंगे 38808। तो ये माइनस करेंगे यहाँ से, तो देखिए कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा आपका 80253। तो यानी कि जब अपन ने इस क्यूब में से ये सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वाला स्पेयर बाहर निकाला है तो आपका इतना वॉल्यूम है जो पीछे क्या हो गया, बच गया है। अब इस वॉल्यूम से क्या करना आपको, छोटी छोटी 1 सेंटीमीटर रेडियस की क्या करनी है, स्पेरिकल बॉल्स है जो उसको क्या करना है, निकालना है। तो कितनी मैक्सिमम पॉसिबल आपकी वो बॉल्स बनेगी इस वॉल्यूम से, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कभी भी आपको स्पेरिकल बॉल्स या इस तरह से कोई भी आपको करना होता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ़ आपको आइटम्स पूछे। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, नंबर ऑफ़ बॉल्स। तो नंबर ऑफ़ बॉल्स कितने होंगे आपके, ऊपर तो लिखोगे आप जो भी है जितना टोटल वॉल्यूम जिस पार्ट का आप ले रहे हो, और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल। तो ये काम करोगे आप तो क्या आएगा, यहाँ से आपका ये आ जाएगी नंबर ऑफ़ बॉल्स आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं टोटल वॉल्यूम अभी आपका बचा कितना है 35280, और
1 बॉल का वॉल्यूम है तो ये होता है आपका 4/3 पाई, और आर कितनी आपकी 1 है तो 1 को 3 टाइम लिख दो। अब देखिए 7 3 21 कहाँ आएगा ऊपर, और ये 88 कहाँ होगा नीचे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 35280 मल्टीप्लाई 21, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा। तो पहले देखिए इसको क्या कर देते हैं अपन, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 4 से करेंगे यहाँ पे, तो 4 से करेंगे देखिए कितना होगा 8 टाइम 32, फिर 8 टाइम 32 और फिर 20, 2 से करेंगे ये 11, 2 से करेंगे ये कितना आएगा आपका 4410 आएगा। तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या कर देंगे 11 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 को 21 से करेंगे तो 441, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 288 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 6 2 9, पीछे एक 0 बचा था ये। अब इसको अपन क्या कर देते हैं 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 8 टाइम आपका होगा यहाँ पे 88, कितना बचा आपका 4, फिर यहाँ पे आपका कितना होगा 6, 4 टाइम आपका कितना होगा 44, फिर कितना बचा 21, 1 टाइम आपका यहाँ पे 11, फिर आपका कितना होगा 100, 9 टाइम आपका यहाँ पे आएगा। तो देखिए अब डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में आएगा आपका, तो डेसिमल में तो अपन ले नहीं सकते, तो मैक्सिमम पॉसिबल आपकी कितनी बॉल्स बनेगी, तो मैक्सिमम पॉसिबल होगा आपका 8419 बॉल्स, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपने आज यहाँ से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, बहुत कुछ नई बातें सीखी होगी, अप्रोच सीखे होंगे, कौन से क्वेश्चन में किस तरह की आपको अप्रोच लगानी है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था आपका, और समझने के लिए भी आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखना है, और यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।